नक्सली संगठन के जो लोग हैं वो एक बैरियर लगाए हुए थे। ये बैरियर को पार करने की इजाज़त आम आदमी को नहीं है। आज हम हैं बस्तर के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के कांवड़ गांव में। जो इलाका कांवड़ गांव है पूरी तरह से नक्सलियों के प्रभाव में था। ये पत्थर क्यों लगे हुए हैं? जो शहीद हुए उनके, जैसे इस पत्थर पर आप देखिए कि कामरेड पांडू लिखा हुआ है, लोपा, पुलिस तीर अरेस्ट। पुलिस तीर का मतलब क्या है? पुलिस की गोली से। 3 साल की स्थिति में यहाँ पर आना ही मुश्किल था। गांव वाले भी मजबूरी है, बस उनके साथ ही दे पाते थे। क्या अब ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनको क्या हटाया जाएगा? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं बस्तर के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के कांवड़ गांव में। और इस गांव की खास बात आपको बता दें कि इस गांव को जो है नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था। और आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों पर उन नक्सलियों के नाम हैं जो किन्हीं कारणों से जो है अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि या तो शहीद हो गए हैं या फिर जो है, जैसे आप देखेंगे कि हम अपने उमेश जी से बोलेंगे। उमेश जी कैमरा संभाल रहे हैं, साथ में हमारे परमेश्वर जी भी हैं छाता पकड़े हुए। जैसे इस पत्थर पर आप देखिए कि कामरेड पांडू लिखा हुआ है, भूमकाल मिलिशिया लिखा हुआ है, भूमकाल मिलिशिया कमांडर मतोर बचेली, और ये तो कुछ पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंटुम लोपा, पुलिस तीर अरेस्ट, मतलब पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया या किसी तरीके से है। ये 2007 का है, बाकायदा तारीख पड़ी हुई है 12/4/2007। उसी तरीके से आगे भी जो है कामरेड शंकु लिखा हुआ है, मिलिशिया PL डिप्टी कमांडर भूम गंगोल गुंडालोर। ये गुंडालोर हमारे ख्याल से गांव का नाम होगा। मतलब इन लोगों की डिटेल लिखी हुई है। आगे और भी बहुत सारे हैं, उसमें पदनाम के साथ लिखा हुआ है, नक्सलियों के पदनाम क्या हैं। और वो अच्छा, कुछ जगह इसमें ये भी लिखा है कि वो मरे कैसे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो है, उमेश ये वाला दिखाइए, कामरेड मासा दादा अमर रहे। और ये जो नीचे लिखा है DAKMS अध्यक्ष मंजी, उल्टी दस्त बीमार से, मतलब उल्टी दस्त से ये इनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि ये पूरा नक्सल प्रभावित गांव माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल रही। इसी गांव के हमारे एक साथी हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? असुपुने में। क्या नाम है? असुपुने। अशुपूनम। ये पत्थर क्यों लगे हुए हैं जी? ये जो शहीद हुए उनके। अच्छा, ये शहीद है, थोड़ा सा छाता ऐसा कर लीजिए। ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए वो लोग हैं या अपने से जो निधन मृत्यु हो गई उनका है? जैसे उल्टी दस्त लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जी, उनमें से वहाँ ऐसा काम कर रहे थे तो उनके काम के बारे में से लिखे सर। अच्छा, ये उल्टी दस्त बीमार थे तो यानी उल्टी दस्त से मरे हैं, ऐसा है? और बाकी लोगों का जैसे लिखा कि पुलिस तीर से। पुलिस तीर का मतलब क्या है? पुलिस की गोली से। जी सर। अच्छा, तो ये सब जो है यहाँ पे और भी हैं जो बीमार लिखा हुआ है कि मलेरिया बीमारी से। तो यानी कि इधर इलाज की सुविधा भी नहीं थी लोगों के पास। नहीं। तो ये लोग जो है पुलिस के गोली के अलावा कई लोग उल्टी दस्त से और यानी कि हैजा से और मलेरिया से भी कई लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ पहले इलाज की सुविधा नहीं थी क्या? जी, पहले उतना खास नहीं था सर। रोड ऐसे पकड़ने रास्ता था तो बोक के लेके जाते थे गंगालोर तक। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? अब कोई संगठन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी ऐसा नहीं है सर। हाँ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब संगठन लगभग खत्म है। पहले ट्रेनिंग होती थी क्या इधर? जी, ऐसा तो मैं तो उतना खास नहीं मालूम सर। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। हमारे साथ ये थे, क्या नाम था? असुपुने में सर। अशुपूनम, है ना? जी। इन्होंने जो कुछ बताया वो बहुत कुछ आपको हो सकता है नहीं मालूम हो। अच्छा, हम आपको और भी दिखाते हैं कि और क्या क्या स्थिति यहाँ है। और भी बहुत सारे वो लगे हुए हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि जो कावड़ गांव है वहाँ पर बहुत सारी संख्या में पत्थर लगे हुए हैं, नक्सलियों के पत्थर हैं, जो स्मारक ये कह सकते हैं, मरने के बाद जो लगा दिए जाते हैं। उसमें उनका कैडर भी लिखा हुआ है, उनका पद भी लिखा हुआ है और उनके मरने का कारण भी लिखा हुआ है। हमारे साथ डीआरजी के डीएसपी साहब हैं। डीएसपी साहब, स्वागत है तीरंदाज में आपका। ये बताइए कि ये जो लगे हुए हैं पहले और अब में क्या स्थिति, क्या आप जैसे सुनते हैं कि पहले यहाँ नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ये गांव था, अब क्या स्थिति? हाँ, ये जो इलाका कांवड़ गांव है पूरी तरह से नक्सलियों के प्रभाव में था। नक्सलियों के यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह भी होता था। नक्सलियों के बीच से जब कोई मर जाता था तो उसकी याद में सभी एकत्रित होकर ये पत्थर उनके गाड़ दिया करते थे, और अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो पूरी तरह से ये इलाका सामान्य हो गया। तो क्या अब ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनको क्या हटाया जाएगा? हाँ, कुछ समय के बाद अभी हम कुछ हटा देंगे। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े नक्सली जो स्मारक बने हुए हैं उसको तो फोर्स हटा रही है। हाँ, ये भी अब हट जाएंगे अभी आने वाले समय। इस गांव में तो बहुत ज़्यादा लगी हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा होगा इस गांव में। हाँ, निश्चित रूप से। गंगालूर जैसा कि आप थाना देखे हैं, उसके आगे तो 3 साल की स्थिति में तो यहाँ पर आना ही मुश्किल था, और 1.5 साल पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि अभी कैंप स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएँ हो गई हैं, शिक्षा सुविधा हो गई है, सड़क, बिजली, पानी और राशन दुकान, तो ये सुविधाएँ अभी 1.5 सालों के भीतर ही इस गाँव में आ पाई है। इंटरनेट से भी लोग यूज करने लगे हैं इसका, तो भी बाहरी दुनिया को जान रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये सब के जो निर्णय योजना है उसका प्रभाव है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि अब जो है फोर्स की मौजूदगी बहुत अंदर तक हो गई है, चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि ये गांव जो है एक समय तक नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है और अब यहाँ फोर्स मौजूद है, तो उसका मतलब ही ये हुआ कि अब फोर्स जो है बहुत अंदर तक जा चुकी है और फोर्स का फैलाव बढ़ रहा है और नक्सली जो है सिमट रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से। मतलब विकास की तो पहली प्राथमिकता मैं समझता हूँ पहले तो सुरक्षा व्यवस्था आनी है। जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था आती है तो ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और फिर विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर सड़क अगर बनती तो फिर नक्सलियों के द्वारा नक्सली इसे बनने नहीं देते थे, और गांव वाले भी मजबूरी है बस उनके साथ ही दे पाते थे। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ये गांव जो है यहाँ आने के लिए आम आदमी कई बार सोचता है। बताते ये भी हैं कि गांव तक आने के लिए बीच रास्ते में नक्सली संगठन के जो लोग हैं वो एक बैरियर लगाए हुए थे, और उस बैरियर को पार करने की इजाज़त आम आदमी को नहीं थी, मतलब बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं थी। केवल जो उनके ही लोग हैं वो ही इस बैरियर को पार कर सकते थे, और ये स्थिति अब बदल चुकी है। अब बैरियर जो है सुरक्षा बलों का लगा है, वहाँ डिटेल ली जाती है और आप कहीं भी आ जा सकते हो। कुल मिलाकर के नक्सल का जो लाल गलियारा है वो अब सिमट रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।